ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप? भगवान शिव की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज इस सीरीज़ में आप लोगों से बात करूँगा, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पितर कौन होते हैं? देव पूजन से पहले पितर पूजन का विधान क्यों है? पितर दोष क्या होता है? श्राद्ध क्यों करना चाहिए? गाय का दान क्यों करना चाहिए? और पितर दोष का उपाय क्या है? मात्र एक अध्याय गीता के पढ़ने से पितर दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। और उसके साथ मैं बताऊँगा कि अगर कुंडली में किसी के पितर दोष बनता है, तो वो कैसे पता लगाया जा सकता है? अगर किसी की कुंडली नहीं है और पितृ दोष की क्या पहचान है? तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पितृ कौन है? तो शास्त्रों के अनुसार जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो पितृ बन जाते हैं। मृत्यु के पश्चात मृतिक आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। सफ़र के पश्चात कुछ आत्मा को पूर्ण जन्म प्राप्त हो जाता है और कुछ को जो है वो प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं कि पितृदोष क्या होता है। पितृदोष का मतलब है कि पितरों द्वारा किए गए कुछ बुरे कर्म जो आपकी कुंडली में या आपके भाग्य में बाधक बनते हैं। तो समझाने के लिए आइए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो ऋषि भृगु ने हजारों वर्ष तप करने के पश्चात भी जब उनको शिव भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो वहाँ से जब नारद जी गुजरे तो नारद जी जो है वो शिव जी भगवान के पास चले गए कि आप भगवान इनको दर्शन क्यों नहीं देते। तब शिव भगवान ने कहा कि मैं इनको दर्शन नहीं दे सकता क्योंकि इनके पूर्वजों ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है और सारे के सारे जो हैं वो यमराज की जेलों में पड़े हुए हैं। इसके पश्चात जो है नारद जी ब्रह्मा के पास चले गए और ब्रह्मा जी को पूछा कि ब्रह्मा जी आप बताइए कि इनके जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति किस तरह मिल सकती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर विष्णुपुरी में बहने वाली गंगा धरती के ऊपर आ जाए या उनका पानी जो है धरती के ऊपर आ जाए, तो इनके पूर्वजों को जो है वो मुक्ति मिल सकती है। आह्वान करते हैं, धरती के ऊपर लाते हैं। तो जब गंगा माता धरती पे आती है, तो शिव की जटाओं में जो है वास करती है। शिव की जटाओं से जब वो वहाँ से जब अपने वेग के साथ निकलती है, तो जहाँ से वो सबसे पहले पहुँचती है, उस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा, जो कि उत्तराखंड में है। रुद्रप्रयाग से चलती हुई माँ गंगा जो है वो देवप्रयाग में गई, तो देवलोकों में जो देव इतने वर्षों से जो है वो पूजा में बैठे हुए थे और भगवान में लीन होना चाहते थे, उनका कल्याण किया। जब गंगा माता जो है वो ऋषिकेश में आती है, तो ऋषि जो हजारों वर्षों से वहाँ पे बैठे हुए थे, जिनको जो है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही थी और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जब माता प्राप्ति नहीं हो रही थी और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जब माता गंगा जो है हर की पौड़ी के पास पहुँची, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो राजा भृगु के जो पूर्वज थे, उनको मुक्ति प्रदान की। तो इसलिए दोस्तों, कलयुग के अंदर जो है माँ गंगा मोक्षदायिनी दायिनी है और द्वापर युग में जो है पेहोवा जो है वो मोक्षदायिनी स्थान कहा। आइए अब बात करते हैं कि कुंडली में पितृदोष का पता कैसे लगाएं। जिन लोगों को कुंडली देखने आती है और जिनको नहीं भी देखने आती है, तो मैं प्रयास करूंगा कि कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, उसके क्या सिम्टम होते हैं, वो मैं आपके बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, बच्चे के पैदा होते ही आकाश में ग्रहों की स्थिति है, वो छप के जो है उसकी कुंडली में आ जाती है, वही कुंडली होती है। तो कौन-कौन सी कंजंक्शन बनती है हमारी कुंडली में, तो हम कह सकते हैं कि जो है वो पितृ दोष बनता है। पितृ दोष में जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष होता है, उसमें उसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन जिस खानदान में, जिस परिवार में वो पैदा होता है, उसके पितरों द्वारा किए गए कुछ बुरे कर्मों का फल उसकी कुंडली में आता है। और अगर वो उस पितृदोष को दूर कर देता है, तो उसके जीवन में और आने वाले जो वंशज हैं, उनके जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती हैं, उनकी सारी समस्या खत्म हो जाती हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर सूर्य के साथ राहु पहले घर में बनते हैं, तो
भी पितृदोष होता है। अगर ये कंजंक्शन जो है वो दूसरे घर में बनती है तो भी पितृदोष बनता है, और ये कंजंक्शन अगर 5th हाउस में बनती है तो भी पितृदोष होता है, और ये कंजंक्शन अगर 9th हाउस में होती है तो भी पितृदोष बनता है, और 10th हाउस में होती है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। लेकिन इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पितृदोष जो है वो उसमें ये भी देखा जाता है कि ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, किस तरह का फल देंगे, और कोई बहुत बड़ी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं छोटे-छोटे उपाय आपको बताऊँगा, अगर आपके जीवन में जो है वो इस तरह की कोई समस्या, तो उन छोटे-छोटे उपायों को करने से आपके जीवन में जो है वो पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो है आगे आने वाली वीडियो जो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके, और आप जो है वो आगे जो है इस सीरीज को देख सकें। तो प्रभाव क्या होता है अगर पहले घर यानी स्वयं का घर होता है, अगर इस घर में कंजंक्शन बनती है तो ऐसा व्यक्ति बीमार रहेगा, बीमारियों से ग्रस्त रहेगा। अगर ये कंजंक्शन दूसरे घर में बनती है तो परिवार के अंदर जो है एक दूसरे के साथ झगड़ा बना रहेगा, एक दूसरे के साथ जो है किसी भी प्रकार का ना संस्कार होगा, ना ही कोई मंगल कार्य घर में होंगे, और एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाएगा। अगर कंजंक्शन 5th हाउस में बनती, तो 5th हाउस हमारे पुराने पूर्व जन्म का जो है वो घर होता है। अगर 5th हाउस में बनती है तो संतान प्राप्ति में बाधा, इसमें जो है वो गर्भपात भी हो जाता है, ठीक है? और संतान अगर हो गई है तो संतान के साथ लड़ाई झगड़ा, संतान अच्छी नहीं निकलेगी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं होगी। और दोस्तों अगर ये कंजंक्शन 9th हाउस में बनती है तो 9th हाउस में पूर्ण जो है वो पितृदोष बनता है, यानी 9th हाउस पिता का स्थान होता है। आप मानिए कि अगर 9th हाउस में एक कंजंक्शन बनती है तो पूर्ण पितृदोष होता है। ऐसे पितृदोष यानी कि पिता का स्थान, तो पिता, हम पिता से जुड़े हैं, पिता जो है अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ पे बनता है तो उसका उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पे कंजंक्शन बनती है तो घर में मंगल कार्य नहीं होते हैं। किसी जो है वो व्यक्ति भगवान की तरफ ध्यान नहीं होगा, भगवान की कोई पूजा नहीं करेगा। और अगर ये कंजंक्शन 10th हाउस में बनती है, तो 10th हाउस में अगर कंजंक्शन बनती है तो इसका अभिप्राय ये है कि जो हमारे पितर थे वो किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी का जो है प्रयोग अच्छे कर्मों के लिए नहीं, बुरे कर्मों के लिए किया, लोगों को परेशान करने के लिए किया, जिसकी वजह से ये पितृदोष हमारी कुंडली में बना है। तो दोस्तों, मैं आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे इस जो है इस सीरीज के साथ बने रहिए। अगली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध क्यों करने चाहिए, कुंडली दोष के लिए क्या करें, और जो श्राद्ध, जो पितृपक्ष अभी आ रहा है, इस पितृपक्ष में से कौन कौन से उपाय करें कि आपके जो है वो पितर प्रसन्न होके जाएं, आपको आशीर्वाद देके जाएं। और अगर किसी की कुंडली में पितृदोष बनता है तो उस पितृदोष से मुक्ति कैसे की जा सकती है, तब तक के लिए हरि ओम नमः शिवाय। माता रानी कृपा बनाए रखें, और बने रहिए इस सीरीज के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें। ओम नमः शिवाय।